नमस्ते साथियों। आइए आज हम पासे से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है। प्री बीएड, प्री डीएड, एसएससी, रेलवे, बैंक आदि हमारे एनएमएमएसई परीक्षा में भी आया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न हम कैसे सॉल्व करें देखते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले जब भी प्रश्न आता है तो पहला काम जो आपको करना है वो है पासे की पहचान। कौन सा पासा है? मानक पासा है, स्टैंडर्ड पासा है कि जनरल? इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे हम पासे को पहचान सकते हैं। स्टैंडर्ड पासा कब होगा, जनरल पासा कब होगा, हमने पढ़ लिया है। तो आइए उसी माध्यम से इसको बनाते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया हुआ है, पासे में 4 1 2 2 6 3 और 5 का विपरीत बताइए कहा गया है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या कहा, आइडेंटिफाई करना पासा कौन सा है। तो यहां पर यदि हम देखें कौन सा पासा है, मानक पासा के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यदि दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है तब वो क्या होगा, मानक पासा होगा। तो देख लेते हैं, यहां पर 2 1 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 2 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 4 1 क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो यहाँ पर तो मानक पासा है, लेकिन इस तरफ भी हमको देख लेना है इसके दूसरे रूप में। 6 2 8 हो रहा है, यहाँ पर 6 3 9 हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है। यानी कि ये तो हमारे लिए एकदम सरल क्वेश्चन हो गया। क्या सरल हो गया, ये कौन सा पासा है, हम लोगों ने इसको देख लिया कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड डाइस होने के कारण अब हमको क्या पूछ रहा है, 5 का विपरीत बताइए। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यदि मानक पासा है तो मानक पासा में किसी भी सतह का जो विपरीत अंक होता है वो क्या करना होता है, हमको टोटल योग जो है, एडिशन जो है, दो सतहों का, दो विपरीत सतहों का जो एडिशन है वो 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो हमको किसका पूछा है, 5 का पूछा है। तो 5 में क्या जोड़े, 2 जोड़े, 5 2 7, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा। देख लीजिए कौन सा है, ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहां पर 1 का पूछता तो 6 होता, 4 का पूछता तो 3 होता, 2 का पूछता तो 5 होता। तो सबसे पहले हमको किसको देखना है, पहचानना है कि वो मानक है कि सामान्य है। चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां पर 6 4 5 6 1 3 और क्या बोल रहे हैं, 3 का विपरीत क्या होगा पूछ रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है, बोलिए क्या करना है, पहचानना है कि वो मानक है कि जनरल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको जोड़ के, ये क्या हो रहा है, 6 4 10, 5 4 9, 6 5 11। इसका मतलब यहां पर इसको देख के हमको क्या लग रहा है, मानक जैसे लग रहा है। इधर देखते हैं तो इधर हम देखें 6 1 7, यदि एक फलक का मान भी यदि 7 हो गया, इसका मतलब ये कौन सा डाइस हो गया, ये हो गया जनरल, सामान्य हो गया, सामान्य डाइस हो गया। अब सामान्य डाइस को बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ तरीके पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा है, यदि एक सतह बराबर हो, यदि दो सतह बराबर हो और कोई भी सतह बराबर ना हो, है ना। ऐसे हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। जिस किसी ने भी पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाके देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस लिंक को डाल दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए यहां पर हम देखते हैं, अब यदि जनरल हो गया, सामान्य डाइस हो गया, तो हम देखेंगे कौन सा सतह बराबर है। कौन सा सतह बराबर है, तो आप देखें तो ये देखिए 6 और 6 दोनों जो है बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड मैंने पहले बताया था, क्या करना है, हमको ये 6 रिवर्सिबल 6 इस प्रकार लिख लेना है या बराबर करके लिख लेना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, जहां पर भी है उससे हमको कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो 6 के बाद क्या है, देखो 4 है तो आप 4 लिख लीजिए, 4 के बाद क्या है, 5 है तो 5 लिख लीजिए। ठीक, इसका काम हो गया। अब इस तरफ चलेंगे, 6 के बाद क्या है, 1, तो ये हो गया 4 का अपोजिट 1, और 1 के बाद क्या है, 3 है
तो इसलिए यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। और जो बच गया, कौन सा अंक बच गया है, हम जानते हैं कि डाइस में 6 नंबर यूज होते हैं। कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर जब 6 डिजिट हैं और यहां पर आप देखें एक डिजिट नहीं है, कौन सा नहीं है, 2 नहीं है, तो इसका मतलब 6 का अपोजिट इस पासे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमको क्या पूछा गया है 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप देख लीजिए 3 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा। तो हमको 5 में देखिए सी में आया है 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, बहुत ही सरल है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 2 5 5 1 4 और 3 का आपको क्या पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। यहां पर कहीं पर भी 3 नहीं है ना, 3 का अपोजिट वो पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, सबसे पहला काम है कि पासे को पहचानना कि वो मानक है कि सामान्य है। तो हम लोगों ने अभी 2 बना लिया है, ऐसे इसको भी बना लेंगे, देखेंगे कि मानक है कि नहीं। 6 2 8 हुआ, 5 2 7 हुआ, और यहां पर आप देखें तो 6 5 11, तो यहां पर ये 7 आ गया, यानी क्या हो गया 7 आ गया। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, जनरल पासा है। इधर देखने की जरूरत नहीं, किसी एक में भी आ गया इसका मतलब वो जनरल है। तो जनरल है, तो जनरल का नियम हम लोगों ने अब भी जैसे बनाया है, क्या है, ये देखो 5 जो है दोनों में कॉमन है। तो आप फिर से लिख लीजिए 5 बराबर 5 लिख लो, ये अपोजिट है। इसके बाद कैसे चलना है हमको, हमको चलना है क्लॉकवाइज। तो इधर से 5 के बाद क्या है 6 है, 6 के बाद क्या है 2 है, तो 2 के लिख लीजिए। अब सेकंड पासे में हम चले जाएंगे, इसमें यहां से अब हम क्या चलेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 5 के बाद क्या है 1 है, 1 के बाद क्या है 4 है। तो इस प्रकार आप देखें तो आपको अपोजिट नंबर्स मिल गए हैं। यहां पर फिर आप देख लो 5 का 5 हो गया, तो अपोजिट तो हो नहीं सकता 5 का 5, क्यों, क्योंकि एक सतह पर, एक बार जो सतह हमको 3 सतहें दिखती है उसमें कभी भी अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आता है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये 5 नहीं रहेगा, कौन सा नंबर छूटा हुआ है 1 से 6 में 3 छूटा हुआ है, तो 5 का अपोजिट क्या होगा 3 हो जाएगा। यहां पर किसका अपोजिट पूछा है 3 का अपोजिट पूछा हुआ है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, देख लीजिए 3 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 3, जो पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो यहां पर आप देखेंगे ये सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देख लीजिए पासे के 2 प्रारूप आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछ रहे 4 का विपरीत सतह बताइए, है ना। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, अभी तक हमने क्या सीखा कि हमको पासे को पहचानना है। पासे को हम जब पहचान लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाता है। पहला काम पासे को पहचानना। तो आइए पहचान के देखते हैं कि पासा जो दिया गया है वो मानक है या सामान्य है। तो देख लेते हैं, पहचान के लिए हम लोगों ने क्या देखा है, दोनों का योग 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर देखें तो 5 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 4, इतने में तो मानक लग रहा है, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है जब तक दूसरे को ना देख लें। अब यहाँ पर जैसे ही चलते हैं तो 6 1 7 हो गया, 7 हो गया, यानी कि ये कौन सा 7 हो गया, यानी कौन सा पासा हो गया, ये सामान्य पासा हो गया, है ना। अब सामान्य पासा हो गया तो हमको 3 जो रूल पड़े हैं उसके आधार पर इसको बनाना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर दोनों में देखना है कोई सतह जो है बराबर है क्या। तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक, ऊपर में एक है, यहाँ पर भी एक है। तो ऐसे में एक सतह यदि बराबर होता है तो क्या करते हैं हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, अंकों को लिखते हैं और आंसर आ जाता है। चलिए कर लेते हैं इसको लिख लेंगे, एक का अपोजिट 1 मान लेंगे। उसके बाद क्या करना है क्लॉकवाइज घूमना है। 1 के बाद क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। 2 के बाद क्या है 3, तो 3 लिख लीजिए। और यहाँ पर हमको दूसरे पासे में चले जाना है। दूसरे पासे में 1 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है 5। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 4 का विपरीत बताओ। अभी हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर 1 2 3 4 गायब है, 5 6,
तो आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं, एक का विपरीत एक नहीं हो सकता, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और क्या पूछ रहा है, इसी का विपरीत पूछ रहा है, 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत 1 होगा। हमारे आंसर में कहां पर है, तो ए में 1 है, इसलिए ये आंसर इसका सही हो जाएगा। समझ में आप लोगों को, प्रैक्टिस आप करते रहें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं पासे का आपको 3 प्रारूप दिया गया है। अब तक हमने केवल 2 बनाया था, है ना, यहाँ पर 3 प्रारूप वाला है। तो अभी भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, पासे की पहचान करना। पासा जो है स्टैंडर्ड है, मानक है, या सामान्य है, जनरल है, ये हमको पहचान करना है। पहचान करने का तरीका हम जानते हैं। यदि किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है तो मानक है, 7 होता है तो सामान्य है। तो चलो चलते हैं। यहां पर आप देखें, आपको 3 पासा दिया गया है और पासे में अंक हैं 6 3 2, 5 3 6 और यहाँ पर 5 4 3। क्वेश्चन है 2 का विपरीत बताइए। तो ऐसे में हमको क्या करना होता है, जिसका बताना है उस वाले को तो हमको लेना ही लेना है। इस पासे के प्रारूप को हमको लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसी का विपरीत हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 चॉइस हैं, हम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। जैसे इस वाले में यदि हम देखें तो यहां पर हमको 3 भी कॉमन मिल रहा है। देखिए 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, और दूसरा 6 भी कॉमन मिल रहा है। देखो 6 है और 6 है। इसका मतलब क्या, इस 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, देखिए बी 5 होगा। आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं, इसको ना लेके इससे बना सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें कितना डिजिट बराबर है, कितना, कौन सा सतह बराबर है, तो इस वाले से यदि हम तुलना करें तो केवल 1, ये 3 और यहां पर 3 है ना, ये दोनों बराबर हैं। अब यहां पर 2 अलग अलग हो गए, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज वाले सिस्टम से बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहां पर हम लिख देंगे 3 का 3, है ना। उसके बाद क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। 3 के बाद कौन सा अंक है, 2 है। 2 के बाद क्या है, 6 है। अब यहां पर 3 के बाद कौन सा अंक है क्लॉकवाइज में, देखो 3 के बाद 5 है तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद क्या है, 4 है तो 4 लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 2 का अपोजिट, देखो 2 का अपोजिट क्या आया, 5 आया। तो इस प्रकार से हम जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें हमको थोड़ा सा काम करना पड़ा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर दोनों बराबर था, 3 भी बराबर है, 6 भी बराबर है। डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ से देखते ही मिल जाता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, कौन सा वेरी सिंपल है उसको आपको देखकर बनाना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं तो ये हमको पासे के समान दिखाई नहीं दे रहा है ना। जब कभी भी आपको ऐसा लंबा दे तो इसको बोलते हैं हम ओपन डाइस या खुला पासा। एक्चुअली में डाइस जो है 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम सॉल्व करने के लिए इसको बोलते हैं खुला पासा। ठीक है ना, यहाँ पर सभी आपको इस पासे में आपको सभी डिजिट दिखाई दे रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, जबकि यहाँ पर आपको सब दिखाई नहीं देता, तो इसलिए इसको खुला पासा कहते हैं। और खुला पासा जो है सरल है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, इस 4 का विपरीत बताइए। तो खुला पासा के बारे में मैंने अभी तक आप लोगों को कुछ बताया नहीं था, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। बहुत ही सरल होता है। खुला पासा में क्या करना होता है, अल्टरनेट को अपने को जोड़ी बनाना रहता है, विपरीत होता है। अल्टरनेट जो होते हैं वो विपरीत होते हैं, या आप एक गिनती याद रख लीजिए 1 2 3, यानी 1 का पेयर बनता है 3, ठीक है ना, 1 का 3 या अल्टरनेट। जैसे देखिए यहां पर ये देखो, ये 1 2 3, यानी कि 1 का एक गैप करके अल्टरनेट अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। इसको लिख लीजिए 1 का अपोजिट 5। अब ये 2 का 1, 5 को छोड़ दें 2 और ये 3, या अल्टरनेट करना है 2 के बाद 1 को छोड़ दो, नेक्स्ट जो आया वो इसका हो जाएगा। तो 2 का क्या बन गया यहाँ पर 4। और यहां पर देख लीजिए
1 2 3, है ना। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया? 3। क्वेश्चन आप देखिए किसका पूछा हुआ है? 4 का अपोजिट बताइए बोल रहा है। तो 4 का अपोजिट हम लोगों ने निकाल लिया है। 4 का अपोजिट क्या है? 2 है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर 2 दिया हुआ है, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से ओपन डाइस के क्वेश्चंस को बनाते हैं। यदि ये आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को आप शेयर करें जिससे उनको भी फायदा हो सके, और हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उनको देख सकें। हमारा अगला जो वीडियो रहेगा वो पासेज के ऊपर ही रहेगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हम और सॉल्व करेंगे। वो भी कैसे सॉल्व करेंगे? चुटकियों में सॉल्व करेंगे। सीखने के लिए देखते रहिए एजुकेशन का अड्डा चैनल।